नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। क्या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, पिला दिया है? ऐसी बातें हम अक्सर अपने जीवन में सुनते रहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया, किसी ने कुछ किसी चीज़ में मिला के खिला दिया, कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जिससे व्यक्ति को परेशानी हो रही है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या तंत्र मंत्र होता है? तो जी हाँ, इसका उत्तर है यस, होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कुछ खिलाया-पिलाया जाता है तो व्यक्ति परेशान होता है, उसको दिक्कतें होती हैं अलग-अलग प्रकार की। तो कुछ संकेत मिलते हैं, इन संकेतों को मैं बताने वाला हूँ आपको या आप में से किसी को भी ये संकेत अगर महसूस हो रहे हैं, तो आपको एक बार इस पर विचार करना चाहिए। अंधविश्वास पे मत जाइए, विश्वास पे विश्वास रखिए। कई बार ये संकेत जानकर आप आसानी से मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये संकेत। महिला-पुरुष दोनों में अलग-अलग संकेत होते हैं। अब बात महिलाओं की करें तो सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करें तो नाभि का जो छेद होता है, जो नाभि होती है हमारी, वहाँ पर परेशानी होती है। वहाँ पर अनजानी सी हलचल, कुछ ऐसा लगे कि कोई खींच रहा है, कोई बंद कर रहा है, कोई इधर खींच रहा है, खिंचाव, तनाव, सूजन, यूट्रस में परेशानी, ऐसा लगता है कि कोई हलचल हो रही है, कुछ कुछ है जो पहले कभी नहीं था, अभी कुछ दिनों से होना शुरू हो गया है। कई बार ये गायनी की प्रॉब्लम भी होती है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ, दिखाएँ और डॉक्टर कहे कि सब कुछ ओके है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, फिर आपने दूसरा डॉक्टर चेंज किया, सेकंड ओपिनियन ली, उसने भी कहा कुछ नहीं है, जाँच-वाँच में कुछ नहीं है, सब कुछ फिट एंड फाइन है और आपको फिर भी ये परेशानी हो रही है, तो आप ये समझ लें कि आपके ऊपर तंत्र-मंत्र का असर हो सकता है। बार-बार आपकी नाभि खिसक जाए, आप किसी के घर गए थे, शादी में गए थे, ब्याह में गए थे, कोई आपके घर आया था, आप थोड़ा याद करिए पिछले दिनों में जाके, किसी ने कुछ खिलाया-पिलाया तो नहीं था। ब चलते-चलते ही नाभि खिसक जाए, भई नाभि खिसकती है तब जब कोई 50 किलो, 100 किलो का वज़न उठाए, पता चला ज़रा-सा भी पैर डगमगाया या ज़रा-सा भी 1 किलो भी उठा लिया और नाभि खिसक रही है बार-बार, तो समझ लीजिए खिलाए-पिलाए का असर हो सकता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी नाभि का बार-बार खिसकना, अब जैसे एक पुरुष है वो 5-10 किलो, 50 किलो उठा सकता है वज़न, लेकिन बिना वज़न उठाए ज़रा-सा हल्का-सा ही कुछ काम किया, नाभि खिसक गई। थोड़ा-सा भी भारी सा सामान या थोड़ा-सा भी भारी भरकम काम करने पर नाभि खिसक जाना, बार-बार खिसक जाना। 1-2 बार खिसकना एक सामान्य घटना है, लेकिन बार-बार हर दूसरे दिन, तीसरे दिन खिसक रही है, आप फिर सही करा रहे हैं, खिसक रही है, फिर सही करा रहे हैं। और ये सब अचानक से होने लगे। पहले कभी नहीं होता था, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो और बार-बार होने लगे, तो समझ लें कि दिक्कत है। पहले डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टरी सलाह में अगर सब कुछ ओके निकलता है और डॉक्टरी सलाह से आप मान लीजिए कोई बीमारी है, तो दवाई से सही हो जाएगी 2-4-10 दिन में और अगर नहीं सही हो रही और फिर भी ये होता जा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा-सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप पर किसी शत्रु ने हमला किया है। आप बिल्कुल ठीक थे, आपके घर कोई अचानक से आया या आप कहीं गए और उसके कुछ ही दिनों बाद आप पर संकट आने लगे, ऐसी दिक्कतें होने लगी, तो आप समझ लीजिए कोई खतरा हो सकता है। तंत्र मंत्र होता है और ये नाभि के माध्यम से अपने आपके शरीर में जगह बनाता है। जब भी दिव्य शक्तियों का भोग खाएँगे, जैसे कोई हनुमान चालीसा कहीं हो रही है, कहीं पे राम रक्षा स्तोत्र हो रहा है, देवी के मंत्रों का जाप हो रहा है, उसका जब भी प्रसाद ऐसा व्यक्ति खाता है जिसके ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, तो उसको कष्ट होता है, वो नहीं खाएगा प्रसाद, उसको दूर कर दे, मुझे नहीं चाहिए, वो उल्टी-सीधी बातें करेगा या करेगी या खा लेने के बाद वो उसके पेट-वेट में दर्द हो जाए, उल्टी हो जाए, ऐसी परेशानियाँ भी होने लगती हैं, तो भी समझ लें कि इस तरीके का प्रयोग किया गया हो सकता है। यानी कि दिव्य शक्तियाँ का जो भी प्रसाद होता है, अगर वो खाने से व्यक्ति घबराए और खाने के बाद वो व्यक्ति को दिक्कतें होने लगे, उल्टी होने लगे या खाना ही ना चाहे या भागे उससे दूर, तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हर व्यक्ति मंदिर जाता है, रोज़ नहीं जाता है, तो हफ्ते में 1-2 बार जाता है, महीने में 2-4 बार जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया होगा, वो किसी प्राण प्रतिष्ठित पुराने दिव्य मंदिर में नहीं जाएगा या ज़बरदस्ती उसको ले भी जाएँगे तो बैठेगा नहीं वहाँ पर या बैठेगी नहीं वहाँ पर। बार-बार जल्दी चलो यहाँ से, बेकार है यहाँ पर, क्या बैठे हुए हो, बहुत बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है, चलो, धूप बत्ती अगरबत्ती करने की क्या ज़रूरत है, चलो, अच्छा हम बाहर खड़े हो जाते हैं मंदिर के, तुम लोग पूजा करके आ जाना।
और कुछ लोग तो देखिए बचपन से ही भगवान को नहीं मानते, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों से ऐसा करने लगा हो या लगी हो, तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत है। और फिर उस मंदिर का प्रसाद ना खाए, उस मंदिर के जो योग्य कुल पुरोहित हैं उनसे उनके आशीर्वाद लेने से डरे, तो समझ लीजिए गड़बड़ है। गाय का दूध ऐसा व्यक्ति नहीं पी सकता। गाय का दूध दिव्य शक्तियों से भरा होता है। 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं। ओरिजिनल जो गाय होती है, देसी गाय का दूध पीते ही ऐसे व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। अगर आपके दांत और मसूड़ों में दिक्कतें होने लगी अचानक से, सूजन होने लग गई है, मसूड़े मतलब अलग-अलग तरीके की दिक्कतें होने लग गई हैं मसूड़ों से संबंधित, तो पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कोई बीमारी हो। अगर डॉक्टर कहे कि भई बीमारी तो कोई नहीं है, दवाई-ववाई दी है, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो समझ लें दिक्कत तंत्र-मंत्र की हो सकती है। पढ़ाई-लिखाई में आलस आना, पढ़ाई-लिखाई करते समय नींद आने लगना, पूजा-पाठ में बैठते ही नींद आने लगना, बुरे विचार आने लगना, पूजा में बैठते ही आदमी कहीं कोने में टेक लगा के सो जाए, खर्राटे मारने लगे, और ऐसा कुछ हो तो समझ लीजिए व्यक्ति को दिक्कत है। अचानक से दिल की धड़कनें तेज हो जाना, एकदम से सक-पका के उठ जाना, पीठ में दर्द होना, बहुत ज़्यादा हलचल होना, जब भी कोई साधक हो, कोई भी जो मंत्रों का उच्चारण करता हो, कोई दिव्य पुरुष हो या दिव्य महिला हो, उससे मिलने से कतराना, उसके घर जाने से कतराना, अम, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो समझ लीजिए कोई दिक्कत, या ऐसा कोई दिव्य पुरुष या दिव्य महिला है कि जिसने साधना की हुई है, कोई योग्य है व्यक्ति है, उससे वो व्यक्ति मिलने से डरेगा, उसके घर जाने से डरेगा या डरेगी, उससे कुछ लेने-देने से डरेगा या डरेगी। तो ऐसे सिम्पटम्स अगर आपके अंदर हैं, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और किसी योग्य साधक से मिलकर इसका उपचार कराना चाहिए। खुद मत करिए, किसी योग्य से मिलिए, उनको अपनी समस्या सुनाइए। तो विज्ञान को भी मानिए, डॉक्टर को भी मानिए और धर्म को भी मानिए। तंत्र, मंत्र, यंत्र ये क्या होता है? इनमें तंत्र, मंत्र, यंत्र में अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। इसके द्वारा नर से नारायण बना जा सकता है। आवश्यकता है सच्ची साधना की, श्रद्धा की, विश्वास की। मंत्र शब्दों का एक वर्ण सूत्र है, जिसके स्मरण मात्र से ही आपको विशेष शक्तियाँ प्रदान होती हैं। अब इन विशेष शक्तियों का कई लोग सही उपयोग करते हैं, कई लोग गलत उपयोग करते हैं। तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन-सा है? आपके मन में ऐसा आएगा कि कौन-सा सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिससे बचा जा सके? तो एक सिंपल सा मंत्र है, साधारण सा है लेकिन शक्तिशाली है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करने से बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ा परेशानी आपसे दूर रहेगी। निरंतर इसका प्रयोग करो। यही बचपन से सिखाया जाता है कि ओम भूर्भुवः स्वः का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के प्रयोग से भी हर प्रकार के तंत्र मंत्र का निवारण होता है। कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकती। तो इसका आप वैदिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं और सामान्य मंत्र भी पढ़ सकते हैं। कलयुग के समय में हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, समय का अभाव है। समय के अभाव में कौन से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम इन बुरी शक्तियों से बचे रहें? तो वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह एक एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत ही शक्तियाँ समाई हुई हैं। इस मंत्र में 5 अक्षर होते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय 5 अक्षर हो गए। और जल, वायु, आकाश और अग्नि और धरती, यानी यही पंच तत्व हैं। जल, वायु, आकाश, अग्नि और धरती, इनसे मिलकर बना हुआ ये मंत्र है। भगवान शिव को परम प्रिय मंत्र है। इन साधारण मंत्रों से भी, इनका निरंतर जाप करने से, ईश्वर के मंदिर में जाने से आपको कोई भी अशुभ चीज़ छू नहीं सकती। नास्तिक मत बनिए। ऐसी जगहों पे मत जाइए, ऐसे लोगों से मत मिलिए जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। आपको भी पता होता है, लोग कहते हैं अरे वो बंदा तांत्र है, वो उल्टी-सीधी हरकतें करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनसे दोस्ती ही मत रखिए। उनके घर का खाना क्या, और गली में भी मत जाइए। ऐसे लोगों से ना राम-राम, ना बैर, दूर रहिए। अब मिल जाए तो फिर हाथ से राम-राम कर लीजिए, दुश्मनी बिल्कुल मत पालिए। तो ये सब आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी। ऐसे राह चलते कहीं भी किसी से कुछ ले लेना, किसी से कुछ खा लेना, ये सब भी छोड़ दीजिए। बहुत सोच समझ कर चीज़ें खाइए और अपने घर की खाइए तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास करके सफ़ेद रंग की मिठाई वग़ैरह तो किसी के हाथ से मत खाइए। ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं, सफ़ेद चीज़ों के माध्यम से तंत्र ज़्यादा किया जाता है। तो बाकी
आप हनुमान मंदिर निरंतर जाते रहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करते रहिए, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते रहिए, हनुमान जी का स्मरण करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर जाएँ तो हनुमान जी का टीका माथे पर लगाएँ। ये सब करते रहिए, आपको कभी भी कोई शक्ति, बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती है। तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, आपको बचना खुद ही होगा। सड़क पर जाते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं नींबू पड़ा होता है, कोई ऐसी टोने-टोटके वाली चीज़ें पड़ी होती हैं, तो साइड से निकल जाइए। ज ज मतलब हीरो मत बनिए कि हम इसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ाएँगे, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं। बचिए, मैं तो आपको सलाह दूँगा साइड से निकल जाइए, राम-राम करते-करते निकल जाइए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। राम-राम करते निकल जाइए, बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ रहता है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, है ना? तो हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके घर में दाखिल भी नहीं हो सकता, ना घर में, ना आपके परिवार में, ना आपके शरीर में, ना आपके आस-पास। ये छोटी-छोटी बातों को फ़ॉलो करके भी आप बच सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा है तो किसी सच्चे साधक से मिलिए और उनसे बात करिए, वो आपकी समस्या का निवारण करेंगे। अंधविश्वास में मत फँसिए, चीज़ें इस दुनिया में सभी हैं, जो भोगता है उसको ज़्यादा पता होता है, जो नहीं भोगता उसे नहीं पता होता। जिसको भूख लगी होती है उसे ज़्यादा पता होता है रोटी की अहमियत, जिसने कभी भुखमरी ना देखी है उसे कुछ पता ही नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आपका भी कोई प्रश्न है, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और ईश्वर की सच्ची साधना करें। नमस्कार।